हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6 बजे से। तो प्यारी प्यारी सुबह की शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सुबह का छोटा मोटा काम ख़त्म करके नहा धोकर भगवान जी की पूजा आरती करके आ गई किचन में। तो सबसे पहले बच्चों का लंच बनाई हूँ दोस्तों। तो बच्चों के लंच में आज बनी है पूड़ी और टमाटर की चटनी। चोखा बना है दोस्तों, तड़का लगाकर चोखा बनाई हूँ। लल्ला तो सिंपल चटनी के लिए ही बोल रहा था, पर मैं तड़का लगा दी हूँ। तो तैयार हो गई है बच्चों की टिफ़िन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तिवारी जी के लिए भी टिफ़िन तैयार करनी है। तो आज कद्दू की सब्ज़ी बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कद्दू की सब्ज़ी में भी तड़का लग गया है। आटा लगाकर पहले ही रख ली थी मैं, जब टिफ़िन बनाई थी बच्चों का तभी रख ली थी दोस्तों। एक ही बार में मैं सभी के लिए आटा लगा ली थी। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में तड़का लग गया है। सुबह ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को भी टिफ़िन बनाना पड़ता है और तिवारी जी के लिए भी बनाना पड़ता है। देवर जी जाते हैं, उनके लिए भी बनाना पड़ता है टिफ़िन। तो हमें सुबह ही ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इसके बाद नहीं होती है। दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों, फिर हल्का फुल्का ही काम रहता है। सुबह 1 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। हीटर में दूध पकने के लिए रखी हूँ, शाम वाला दूध है दोस्तों। शाम को पकाई थी, पर मैं पकाकर फ्रिज में रख दी थी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो मैं सोची थोड़ा सा हीटर में रख देती हूँ तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी देवर जी नहा कर आएंगे तो दूध रोटी ही खाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ दोस्तों। और सब्ज़ी भी हमारी अभी पकी नहीं है। सब्ज़ी को उतार कर, दूध उतार कर रख दूँगी नीचे और सब्ज़ी चढ़ा दूँगी हीटर में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ हीटर में, तो पकती रहेगी। अभी पकी नहीं है, हल्की फुल्की अभी बची है, तो हीटर में चढ़ा दूँगी तो वो पकती रहेगी। यहाँ पर रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी दोस्तों। शॉल ओढ़ के रखी हूँ दोस्तों। आज मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है। ठंडी को इसे मैं मानती नहीं हूँ, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तभी मुझे शॉल स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। बकाया नॉर्मल ठंडी में मैं कभी नहीं ओढ़ती शॉल स्वेटर। तो आज मुझे शाम को रात को बुखार आ गया था, तो इसकी वजह से मैं सुबह नहाई तो ज़्यादा ही ठंडी लगी तो शॉल ओढ़ ली हूँ। लेकिन अभी स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं निकाली हूँ, सिर्फ एक शॉल निकाली हूँ और बच्चों का निकाली हूँ हल्के फुल्के। ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं निकाली हूँ, हल्के गर्म वाले निकाली हूँ। तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं निकाली थी, यही एक शॉल निकाली थी कि अगर ठंडी पड़ेगी तो ओढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। झटपट काम ख़त्म की मेहनत पड़ती है सुबह। सुबह तो सबसे ज़्यादा ही मेहनत हो जाती है, तो शरीर में फुर्ती आती है। फुर्ती की वजह से ठंडी बिल्कुल भी नहीं लगती है। जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ओला बरसने लगता है, तभी फिर ठंडी मुझे लगती है दोस्तों। तभी मैं शॉल स्वेटर यूज करती हूँ, मोजा। इसके पहले नॉर्मल ठंडी में मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और आज मुझे बुखार जैसे क्यों लग रहा है दोस्तों, मैं आप सभी को बताई थी पिछले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में ही मैं डाली थी। लोहा करते वक्त मुझे शॉर्ट लग गया था, करंट लग गया था दोस्तों। मेरा पूरा हाथ दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है। क्योंकि मैं अभी मम्मी बाहर का काम कर रही है, इसलिए अंदर का थोड़ी बहुत करा देती हूँ, क्योंकि मम्मी अकेले कर नहीं पाएंगी। और हाथ इतना दर्द कर रहा है दोस्तों कि रोटियाँ बेलने में मुझे कठिनाइयाँ हो रही हैं। फिर भी मैं 2-4 रोटियाँ बेल रही हूँ। अभी मम्मी बाहर का काम कर रही हैं, इसके बाद में मम्मी आएंगी तो बेलेंगी, मैं नहीं बेल पाऊँगी। यहाँ पर देखिए मेरे से आता ही नहीं है, बहुत हाथ दर्द कर रहा है। फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि कुछ बना लूँ, तब तक मैं मम्मी आ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत यानी बहुत खुश हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी 80 ब्लॉगिंग हो गई है। मैं 80 वीडियो डाल चुकी हूँ दोस्तों। तो पहली बार मेरे पिछले ब्लॉग में कमेंट आया है, 2 कमेंट आए हैं। तो उनकी आईडी का नाम है मधु ब्लॉगिंग। तो उन्होंने कहा है कि राधे राधे सिस्टर। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, राधे राधे। और एक और कमेंट आया है शुभम शॉर्ट के नाम से। उन्होंने कहा है कि आज शिव जी ने बचाया है दीदी आपको। तो दिल से बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। रोटियां तो बन गई हैं देवर जी के लिए, तिवारी जी के लिए रोटियां बन गई हैं। टिफ़िन के लिए हो जाएंगी, खाने के लिए भी हो जाएंगी दोस्तों। अब मैं टिफ़िन पैक करूंगी, इसके बाद की रोटियां अब मम्मी बनाएगी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी बेलना नहीं आ रहा, बहुत हाथ दर्द कर रहा है दोस्तों। तो चलिए, टिफ़िन तैयार हो गई है। ये वाली टिफ़िन देवर जी की है, ये तिवारी जी की है। यहाँ पर थोड़ी देर से वीडियो शूट की हूँ। रोटी सब्जी पलट कर साफ बर्तन में रख दी हूँ, बाकी का बर्तन जूठे बर्तन धुल लाई हूँ दोस्तों।
यहाँ पर थोड़ी देरी से ही शूट की हूँ क्योंकि किचन का सारा काम हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, झाड़ू भी लग गया है। पापा जी नाश्ता कर लिए हैं तो वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सप्लाई का पानी आया था तो सप्लाई का पानी भी भर लिए हैं पीने के लिए, 2 बाल्टी 1 गुंडी भर लिए हैं। फिर चले गए हैं अपने रूम की सफाई करने क्योंकि रूम की सफाई नहीं हुआ करती है। यहाँ पर तिवारी जी सोते रहते हैं 7-8 बजे तक, तो उनकी नींद ही नहीं खुलती है। तो सुबह में फिर मैं परेशान नहीं करती हूँ, मैं बाहर का काम कर लेती हूँ, फिर अपने रूम की सफाई बाद में ही करती हूँ जब तिवारी जी चले जाते हैं काम पे। तो तिवारी जी तो अब चले गए हैं काम पर, देवर जी भी चले गए हैं, खुशी बिटिया भी चली गई है स्कूल, अपने पापा के साथ ही जाती है क्योंकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, मॉडल स्कूल में दोस्तों। तो उसकी स्कूल 10:30 बजे लगती है, सुबह नहीं लगती है। तो वो भी चली गई है अपने पापा के ही साथ। फिर यहाँ पर आ गई, मैं झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों, झाड़ू लग जाएगा तो यहाँ पर पोंछा लगा दूँगी और फटाफट काम कर रही हूँ आज की फटाफट। और ज़्यादा सफाइयाँ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं चल रही है, तो जो ज़रूरी है वही काम कर रही हूँ, बाकी का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ज़्यादा ज़रूरी वाला कर लूँगी। कपड़ा धुलते तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो कपड़ा मम्मी धुलने चली गई हैं दोस्तों, पहले ही चली गई हैं क्योंकि मैं किचन का काम कर रही थी तभी वो कपड़ा लेकर चली गई हैं क्योंकि उनको खेत जाना था। तो इसलिए सोची कि मैं कपड़ा धुल कर ले आती हूँ, खेत चली जाऊँगी, फिर अंदर का काम करती रहना। तो यहाँ पर देखिए मम्मी पूरे कपड़े धुल कर ले आई हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी देरी से शूट की हूँ, इसके बीच में नहा चुकी हूँ, दाल चावल बन गया है और पापा को खाना देने चली गई दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए पापा खाना खा रहे हैं, इसके बाद मैं भी खाने लगी हूँ। तो देखिए मम्मी और मैं दोनों खा रहे हैं। अभी लल्ला स्कूल से नहीं आया है क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टी 1 बजे होती है, 1:10 या 1:20 में वो घर पहुँच जाएगा दोस्तों। और खुशी की 4 बजे छुट्टी होती है, तो वो ऑटो से आएगी। एक बार उसके पापा लेके जाते हैं, दोबारा वो ऑटो से वापस आती है। तो दोस्तों मेरे खाना खाते समय तक में लल्ला आ जाएगा, ख़त्म होते तक में। तो आज की वीडियो यहीं तक शूट किए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता को नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे।